लोकसभा चुनाव को लेकर रोजाना एक नई खबर सामने आ रही है, नए किस्से कहानियां सामने आ रही हैं और ऐसा ही एक रोचक किस्सा राजस्थान के वागड़ क्षेत्र से सामने आया है। बांसवाड़ा में एक ऐसी ही ऐतिहासिक घटना हुई जिससे सुनकर देखकर हर कोई हैरान रह गया। जी हाँ, बांसवाड़ा की ऐसी ही एक दिलचस्प रोचक कहानी है वहाँ के लोकसभा चुनाव की, जो कि शुरू से ही बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही है। इसकी शुरुआत होती है, मैं आपको बता दूं कि बांसवाड़ा लोकसभा सीट पर मुख्य रूप से आदिवासी समाज के बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं महेंद्र सिंह जीत मालविया, जो कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे हैं। वो खुद कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं, यहाँ से विधायक भी रहे हैं और अभी पहले बागीदोरा से वो विधायक भी थे। उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफा के बाद वो भाजपा में शामिल हो गए। इसके साथ ही बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र के आदिवासी बहुल क्षेत्र के राजनीतिक समीकरण एकाएक बदल गए। हालांकि आपको बता दें कि उससे पहले भी अगर पिछले 2 सालों की बात करें, 3 सालों की बात करें, तो आदिवासी क्षेत्र में एक राजनीतिक दल उभर कर सामने आया जिसमें भारत आदिवासी पार्टी, ये काफ़ी चर्चाओं में आया है। आदिवासी समाज उससे काफ़ी जुड़ा है। इन्होंने भारत आदिवासी पार्टी बनने के बाद कांग्रेस और बीजेपी के वोट बैंक को भी घटाया है। उन्होंने अपना प्रभाव जमाया है और पिछले चुनावों में उनका प्रभाव देखने को भी मिला है। गत विधानसभा चुनाव 2023 में भी उन्होंने अच्छी खासी सीटों पर दखल की और अब लोकसभा चुनाव की शुरुआत होती है। लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं। भाजपा उन्हें बांसवाड़ा लोकसभा से प्रत्याशी घोषित कर देती है। अब कहानी इंटरेस्टिंग शुरू होती है। यहाँ से देखिए, जैसे ही कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होते हैं, उन्हें महेंद्रजीत सिंह मालवीय को टिकट देते हैं। उसके बाद कांग्रेस के लिए एक तरह से एक बड़ा झटका भी था। अब कौन नया प्रत्याशी होगा, उसको लेकर चिंतन मनन मंथन ही चल रहा था। इसी दौरान स्थानीय भारत आदिवासी पार्टी द्वारा वहां पर राजकुमार रोत को प्रत्याशी घोषित कर दिया और इस बीच में भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस के बीच में लगातार लंबे समय से गठबंधन के प्रयास चल रहे थे, लेकिन गठबंधन की बात बनी नहीं। इसी वजह से नामांकन दाखिल करने से एक दिन पहले तक कांग्रेस ने वहां पर प्रत्याशी ही घोषित नहीं किया। उसके बाद कांग्रेस द्वारा पूर्व मंत्री अर्जुन बामनिया को बांसवाड़ा लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया, लेकिन जैसे ही नामांकन की अंतिम तारीख आती है 4 अप्रैल तक, वो नामांकन दाखिल ही नहीं करते हैं और इन वक्त पर वहाँ पर अरविंद सीता डामोर कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर देते हैं, नामांकन भर लेते हैं। इसी तरह बागीदोरा विधानसभा का उपचुनाव भी है, जहां पर भी कांग्रेस द्वारा इन वक्त पर प्रत्याशी घोषित किया जाता है। शंकरलाल को और शंकरलाल बामनिया ने नामांकन दाखिल कर दिया। ये घटनाक्रम होता है। उसके बाद 5, 6 और 7 3 दिन बीतते हैं। 3 दिन बीतने के बाद 7 तारीख शाम को कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट में वो लिखते हैं, बांसवाड़ा लोकसभा और बागीदोरा विधानसभा में वे कांग्रेस द्वारा भारत आदिवासी पार्टी को समर्थन देते हैं, जबकि कांग्रेस पहले ही बागीदोरा विधानसभा और बांसवाड़ा लोकसभा दोनों ही जगह अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए थे। रंधावा का ये ट्वीट वायरल होने के साथ ही बांसवाड़ा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद सीता डामोर और बागीदोरा के कांग्रेस प्रत्याशी शंकरलाल बामनिया अपने मोबाइल स्विच ऑफ कर लेते हैं। 8 तारीख हो जाती हैं, सुबह तक उनका मोबाइल स्विच ऑन नहीं होता है। कांग्रेस नेता उनसे संपर्क नहीं कर पाते हैं और ऐसे में शाम तक
धीरे धीरे दिन बीतता जाता है, कांग्रेस नेताओं की धड़कनें बढ़ती जाती हैं कि जिस तरह से उन्होंने समझौता किया है, उन्होंने गठबंधन किया है और प्रत्याशी जिन्हें घोषित कर दिया है पार्टी द्वारा, वे अब नामांकन नहीं उठा रहे हैं। इसको लेकर काफ़ी असमंजस कसमकस की स्थिति बनती है, लेकिन समय बीत जाता है। और हालांकि इससे पहले कांग्रेस के प्रत्याशी, लोकसभा प्रत्याशी जो हैं अरविंद सीता डामोर ने सोशल मीडिया के जरूर मैसेज जारी किया कि वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और वो मोबाइल स्विच ऑफ करके ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार जनसंपर्क में जुटे रहे। दोनों ही प्रत्याशियों के मोबाइल स्विच ऑफ रहे, लेकिन वो फील्ड में जमे रहे। इसके बाद शाम होते होते वापस अंतर्कलह शुरू होता है, क्योंकि समय निकल चुका था। अब अरविंद सीता डामोर कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं, तो भाजपा की तरफ से महेंद्रजीत सिंह मालविया प्रत्याशी हैं। आप भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से राजकुमार रोत मैदान में है। तो इस तरह से त्रिकोणीय स्थिति अब बन गई है। लेकिन इसी दौरान आप देखते हैं कांग्रेस हाईकमान द्वारा एक आदेश जारी करके बांसवाड़ा में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अरविंद सीता डामोर को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता है। पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया, लेकिन चूंकि पार्टी ने पहले उन्हें प्रत्याशी घोषित कर दिया था, तो वो अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। वो अधिकृत रूप से चुनाव लड़ेंगे भी। हालांकि कांग्रेस की तरफ से ये बयान दिए जा रहे हैं कि कांग्रेस अब उन्हें सपोर्ट नहीं करेगी। भले ही अरविंद सीता डामोर चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस के हाथ के निशान पर, लेकिन कांग्रेस द्वारा बीएपी यानी भारत आदिवासी पार्टी को वोट देने की अपील कर रही है। देखिए, यहाँ एक बड़ा दिलचस्प, ये शायद देश की राजनीति का एक दिलचस्प पहलू ऐसा है जिसमें पार्टी ने जिसे मौका दिया उन्होंने नामांकन भरा नहीं, जिसे मौका नहीं दिया पार्टी ने उन्होंने नामांकन भर दिया और पार्टी ने उन्होंने सिंबल भी दे दिया। उसके बाद जब पार्टी ने गठबंधन कर दिया, पार्टी इनकार कर रही है, तो वो प्रत्याशी जो है वो नामांकन उठाने को तैयार नहीं है, वो मैदान में डटे हुए हैं। तो एक तरफ से ये एक अजीब सी स्थिति बन गई है। उसके बाद पार्टी ने कार्रवाई कर दी, उन्हें भले ही 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, लेकिन पहले उन्होंने अधिकृत कर दिया था, तो वो अब चुनाव भी लड़ रहे हैं। ये एक बड़ा ही दिलचस्प पहलू है कि कांग्रेस का जो अधिकृत प्रत्याशी हैं जिन्होंने निष्कासित भी कर दिया, कांग्रेस ने बाहर का रास्ता भी दिखा दिया, लेकिन फिर भी वो चुनाव लड़ेंगे। ये बांसवाड़ा लोकसभा सीट की एक बड़ी ही दिलचस्प स्थिति बन गई है, जहां पर अब त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस बता रही है कि वहां पर सीधा बीएपी और बीजेपी के बीच ही मुकाबला है। कांग्रेस भी बीएपी के साथ में है। हालांकि अगर राजनीतिक दृष्टि से नहीं और प्रशासनिक दृष्टि से देखें तो अब भी मुकाबला 3 प्रत्याशियों के बीच में है। हालांकि इसके अलावा भी अन्य राजनीतिक दलों व कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं, लेकिन देखा जा रहा है कि इन 3 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला रोचक होने वाला है। अब देखिए बांसवाड़ा की राजनीति में आने वाले समय में और क्या कुछ अपडेट आता है, हमारा प्रयास रहेगा उसकी हर अपडेट आप तक पहुंचाएं। आप जुड़ी रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।